पहाड़ों के गांव-गांव में मैं जितना भी घूमता हूँ, एक चीज़ तो देखने में आई है कि जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं, जिनकी सदियों से पूजा होती चली आ रही है, उनकी पूजा करने में बहुत सारे मतलब स्ट्रिक्ट सिस्टम है, वो फॉलो करना पड़ता है, रिचुअल्स है और उसकी काफ़ी डिफ़िकल्ट है मानना। तो ऐसे में अब एक वर्ग जो है, नया तबका है, वो इन देवी देवताओं की पूजा से विमुख हो रहा है और विमुख होके संबल कहीं ना कहीं उसको दूसरा तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि डर से ही पूजा होती है, तो उस डर को निकालेगा कौन। तो इसी बीच में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा, निरंकारी और इवन क्रिश्चियनिटी, इन लोगों ने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। अब ये इन लोगों को संबल प्रदान कर रहे हैं कि जो यहाँ की जो एक संस्कृति थी, जो सनातन संस्कृति से अलग है, उसमें पुराने टाइम में बलि प्रथाएं थी, देवता होते थे, उनके मतलब एक तरीके से नियम कानून बड़े स्ट्रिक्ट थे। अब लोग छोड़ते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं और ऐसे में या तो आरएसएस या हमारी ऐसी कोई संस्थाएं सनातन धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार करें और जो थोड़ी बहुत अभी छुआछूत और जाति प्रथा और मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दे भी अभी यहाँ हैं, उस पर कार्य करें। नहीं तो आने वाले टाइम में पहाड़ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। एक सामाजिक समरसता जो अब तक बनी हुई थी, जो पुराने बुजुर्गों ने उन चीज़ों को सहज ही स्वीकार कर लिया था, जो रूढ़ियाँ या जो भी कह लें कस्टम बने हुए थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन है, पढ़ी लिखी है और वो अब इन चीज़ को फॉलो करने के बिल्कुल मूड में नहीं है और जगह जगह इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं देखने में कि लोग जो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं चुपचाप से और बाहर के लोगों का आना बहुत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें सोच विचार अगर नहीं करेंगे आज की डेट में, पहाड़ के लोग, यहाँ के जो एक तरीके से पढ़ा लिखा तबका है, अपर कास्ट वाले लोग, और वो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है कि अपनी जो अन्य जातियां हैं उनको समान अधिकार, समान सब चीज़ उनको धीरे धीरे प्रदान करें, चेंज करें सिस्टम। नहीं तो फिर ये हम ऑलरेडी कमज़ोर कई जगह हो चुके हैं। पहाड़ एक हमारे लिए एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, तो आने वाले टाइम में पहाड़ में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी तो फिर दिक्कत ही है। तो ये मेरे अपने अनुभव से, मैं गांव-गांव जो मेरा घूमा हुआ अनुभव है, उसके आधार पे ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ।